म्यांमार में लोगों ने आधी रात में कैंडल मार्च क्यों निकाला? फ्रांस ने अंतरिक्ष में क्यों किया सैन्य अभ्यास? और अमेरिका के किस बयान से चीन को मिर्ची लग सकती है? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 बारूदी विश्व। म्यांमार में तख्तापलट के विरोध में सेना के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर यंगून में कल रात सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर कैंडल लेकर सेना के अत्याचार का विरोध किया। लोगों ने कैंडल जलाकर सेना की फायरिंग में मारे गए 70 से ज्यादा लोगों को श्रद्धांजलि दी। महाशक्तियों के बीच जमीन से लेकर समंदर में चल रहे तनाव के बीच अब अंतरिक्ष में दबदबे की जंग शुरू हो चुकी है। फ्रांस ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास किया है। ये अभ्यास टेक्नोलॉजी को लेकर हुआ है। इसमें जासूसी और एंटी सैटेलाइट हथियारों को तलाशने समेत 18 मिशनों को अंजाम दिया। इस अभ्यास में जर्मनी और अमेरिका भी शामिल हैं। 18 मार्च को अलास्का में अमेरिका और चीन की होने वाली बातचीत से पहले अमेरिका ने एक ऐसा तीर चलाया जिससे चीन बौखला सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ताइवान को एक स्वतंत्र देश के तौर पर जिक्र किया। अभी तक अमेरिकी अधिकारी ऐसा कहने से बचते रहते थे। ताइवान को चीन का अपना हिस्सा मानता है। चीन लगातार अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने में जुटा है। इसी सिलसिले में ड्रैगन अब चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार कर रहा है जो न्यूक्लियर पावर से लैस होगा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक 2 साल की देरी के बाद युद्ध पोत पर दोबारा काम शुरू हो गया है। 10 मार्च को भूमध्य सागर में ईरानी मालवाहक जहाज पर हमले को लेकर ईरान की जांच एजेंसियों ने इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिकी मीडिया ने भी इजरायल का नाम लिया था। ईरान के जहाज पर हमले से पहले ओमान की खाड़ी में इजरायल के मालवाहक जहाज पर भी हमला हुआ था। इसे लेकर इजरायल ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया था। चीन और रूस से निपटने के लिए अमेरिकी एयरफोर्स ने अपने सबसे रहस्यमयी हथियार स्टील्थ ड्रोन को नेवाडा में क्रेच एयरफोर्स बेस पर तैनात कर दिया है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने अपने इस मानव रहित ड्रोन पर से पर्दा हटाया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ये ड्रोन दुश्मन की रडार की पकड़ में आए बिना हमला करने और खुफिया जानकारी जुटाने में सक्षम है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका की हर कोशिश को नजरअंदाज कर रहा है। पर्दे के पीछे से चल रही अमेरिका के कूटनीतिक प्रयासों को कोई सफलता नहीं मिल रही। किम जोंग से संपर्क करने के लिए अमेरिका बाइडेन प्रशासन फरवरी से ही कई चैनलों के जरिए प्रयास कर रहा है। ट्रंप शासनकाल में किम जोंग से बातचीत शुरू हुई थी। मैक्सिको की सीमा पार कर आने वाले शरणार्थियों को लेकर अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। व्हाइट हाउस ने सीमा पर बने तनावपूर्ण हालात को संकट मानने की जगह इसे चुनौती बताकर अपनी खींच निकाली है। बाइडेन के आने से पहले ट्रंप प्रशासन ने मैक्सिको की सीमा पर दीवार बनानी शुरू कर दी थी। हालांकि बाइडेन ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। 6 जनवरी को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल पर हिंसा के बाद अमेरिकी संसद की सुरक्षा को लेकर की गई फेंसिंग को अब हटाया जा रहा है। कैपिटल हिल पर हुई हिंसा के बाद इससे कुछ किलोमीटर दूर से ही पूरे इलाके की कटीले तारों और लोहे की चादरों से फेंसिंग की गई थी। चुनाव में मिली हार के बाद 6 जनवरी को ट्रंप समर्थकों ने यहां जमकर उत्पात मचाया था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।